रखी गई है। ये जश्न ईद मिलादुन्नबी और हुजूर के 1500वें जश्न विलादत मुबारक के सिलसिले में तमाम उलमा अहले सुन्नत फिरोज़ाबाद ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, इसलिए कि इस साल 5 सितंबर को इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को पूरे 1500 साल हो रहे हैं। इस वजह से हम तमाम उलमा अहले सुन्नत और अइम्मा अहले सुन्नत ने एक कुछ नया करने के लिए आगे बढ़कर, ताकि हम इसको और अच्छे तरीके से मना सकें और लोगों को एक पैगाम दे सकें। इसके लिए हम सब ने ये मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम ये भी बताना चाहते हैं कि इस बार जो मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 सितंबर को होने वाला है, उससे पहले हमारे तमाम उलमा अहले सुन्नत और अइम्मा अहले सुन्नत की जानिब से कुछ 5 नुकाती प्रोग्राम को मुंतखब किया गया है, जिसको हमने इस प्रेस नोट में मेंशन किया है। वो उसके हवाले से ये है कि 28 अगस्त 2025 सुबह 11 बजे दिन गुरुवार को पौधारोपण का एक प्रोग्राम रखा जाएगा, जिसमें सारे उलमा किराम इस कमेटी की तरफ से पौधारोपण करेंगे। और दूसरी चीज़ है, वो दूसरा नुक्ता यह है कि 29 अगस्त शुक्रवार सुबह 10 बजे अस्पतालों में जाकर के मरीज़ों को उनके हालचाल पूछना है, और उनके लिए जो हमारी कमेटी ने फल वगैरह का एहतमाम किया है, वो मरीज़ों को जाकर के वहाँ पर फल और उनके लिए खाने जो तकसीम करना है वो देना होंगे। तीसरा जो हमारी कमेटी की तरफ से प्रोग्राम रखा गया है, वो 30 अगस्त 2025 बरोज़ शनिवार को दोपहर 2 बजे वो जो होगा, वो आजकल हालात बहुत ज़्यादा सख्त हैं और लोग जो इसका ट्रैफिक जो रूल्स हैं उसको बहुत ज़्यादा अनदेखी करते हैं। उसके लिए हमारी कमेटी ने एक वो रखा है कि उसका नाम रखा है जान अनमोल है, इसकी हिफाजत कीजिए। उसके लिए ट्रैफिक जागरूकता रहेगी, जिसमें हमारी कमेटी की तरफ से कुछ लोगों को हेलमेट भी तकसीम किए जाएंगे और उनको मतलब जागरूक किया जाएगा कि आप अपनी जान की हिफाजत करें। हेलमेट सिर्फ एक छोटी सी चीज़ नहीं, बल्कि आपकी जान की बहुत बड़ी हिफाजत है। और हुजूर ने फरमाया कि जान हज़ार नेमत है और जान है तो जहान है, इसलिए उसकी हिफाजत करना ज़रूरी है ये। और चौथा जो पॉइंट है, वो हमारी कमेटी की तरफ से 31 अगस्त 2025 बरोज़ रविवार को सुबह 10 बजे एक छोटी सी रैली नुमा निकाली जाएगी, जिसमें तालीम को उजागर करने के लिए, और जैसे नशा मुक्ति है, जहेज़ करता है, आपसी कलेश है, इस तमाम चीज़ को ख़त्म करने के लिए वो हमारी एक छोटी सी रैली निकलेगी, जो मरकज़ अहले सुन्नत मदरसा शफ़ीउल उलूम से निकल करके साबरी मस्जिद तक 60 फुटा रोड होकर के जाएगी, ताकि लोग उससे जागरूक हो सकें। और जो आज हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा एक जहेज़ प्रथा का मामला है, नशे में हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा मुलविस हो रहे हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। इसलिए हमने सोचा है कि इस तरह के ज़रिए हम प्यारे नबी का पैगाम भी पहुँचाएँ और तमाम लोगों को ये बताएँ कि ये आपकी जान के लिए, आपकी दुनिया के लिए, आपकी आखिरत के लिए बहुत बुरी चीज़ है। इसलिए उनको जागरूक करना है कि नशे से वो दूर रहें। नशा चाहे जैसा भी हो, बहरहाल वो आपके लिए हानिकार है, उससे बचना चाहिए। जहेज़ प्रथा, जिससे आज बहुत सारी गरीब लड़कियां परेशान हैं, बेचारे गरीब अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ भी हमने रैली निकालना है। और तालीम में जो आज बहुत पिछड़ापन हमारी कौम में नज़र आ रहा है, ख़ास तौर से हम उसके लिए भी उसको उजागर करने के लिए, ताकि लोग जागरूक हों, उसके लिए भी एक रैली हम निकालेंगे। और हमारा जो लास्ट प्रोग्राम रहेगा वो ब्लड डोनेशन का रहेगा, लेकिन उसकी भी हमने डेट मेंशन नहीं की, इसलिए कि वो हमें, क्या नाम था उनका, अमित भाई, हाँ हाँ, वो जो भी बहरहाल उनसे जो आएगा उसके हिसाब से हम सरकारी तौर पर जो गाइडलाइन मिलेगी हमें, हम उसके हिसाब से। जुलूस मोहम्मदी के सदर आली जनाब तनवीरुल कादरी साहब और यहाँ बैठे हुए हमारे वरिष्ठ उलेमा हाफिज़ रफ़ीउद्दीन कादरी साहब, अरशद रज़वी साहब, अज़ीम भाई और सभी मौलाना लोगों ने यहाँ पर जो आप लोगों को बुलाया है, उसमें जो जुलूस में जो कार्यक्रम होंगे और आज कल से जो कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं ईद मिलादुन्नबी के उसमें, तो वो आपको बताया गया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि सदर साहब ने जितना बताया है, अपनी आवाम से अपील करना चाहता हूं कि जो हमारे उलमाओं ने अपील करी है उस पर अमल करें। जो जिस तरीके से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया है, वो हमेशा मोहब्बत का पैगाम देते हैं, मिलजुल कर इस तरीके से। तो उनके फिरोजाबाद 1500वें जश्न विलादत की तैयारी पर अहले सुन्नत की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
फिरोजाबाद उलमा अहले सुन्नत की जुलूस मोहम्मदी के सदर हजरत मौलाना तनवीर उल कादरी की ओर से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बॉबी प्लेस रामगढ़ में आयोजित की गई। इस अवसर पर बताया गया कि हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने के 1500 साल पूरे हो रहे हैं। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से ये तारीख 5 सितंबर 2025 को मुकम्मल होगी। उलमाए किराम ने कहा कि यह सिर्फ खुशी का मौका नहीं बल्कि सीरत नबी को आम करने और उनकी सुन्नतों पर अमल करने का बेहतरीन अवसर है। इस मौके पर 9 बिंदुओं वाला प्रोग्राम पेश किया गया, जिसमें सीरत नबी के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना, सुन्नतों को अमलन जिंदगी में उतारना, बच्चों और नौजवानों के लिए तालीमी व रूहानी प्रोग्राम आयोजित करना और समाज में मोहब्बत व अमन का पैगाम फैलाना शामिल है। उलमाए अहले सुन्नत ने ये भी घोषणा की कि इस ऐतिहासिक मौके पर लोगों को नबी की याद में तोहफे और पैगामात बांटे जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह अपील भी की गई कि मुसलमान इस मुबारक साल को सिर्फ जश्न के तौर पर न मनाएं, बल्कि नबी की अमली जिंदगी को अपनाकर समाज में मोहब्बत, इंसाफ और भाईचारे का पैगाम फैलाएं। हाफिज रफीउद्दीन कादरी ने कहा कि आपकी मोहब्बत के पैगाम के साथ मिलजुल कर जुलूस मोहम्मदी में शिरकत करें। हाफिज अरशद रजवी करबला कमेटी के अध्यक्ष हिकमतुल्लाह खान ने अवाम से अपील करते हुए कहा कि उलेमाओं की अपील को अमल करें, जुलूस में बहुत ही सुकून, प्यार, मोहब्बत के साथ दुआओं के साथ शिरकत करें, मुल्क की तरक्की, अमन, चैन, भाईचारे की दुआ करें। किसी भी तरह की अफवाहों से बचें, सोशल का मीडिया पर सोच समझकर इस्तेमाल करें। खराब और भड़काऊ पोस्ट का आदान प्रदान कतई ना करें। जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस मोहम्मदी अनुशासन के साथ प्रशासन का भी सहयोग करें। वार्ता में मुख्य रूप से मौलाना तनवीर उल कादरी, हाफिज रफीउद्दीन कादरी, हाफिज अरशद रजवी, करबला कमेटी अध्यक्ष हिकमतुल्लाह खान, मौलाना अजीम रजा, मौलाना मुशीर, हाफिज नाजिम रजा आदि उलेमा मौजूद रहे। हाफिज अरशद खान रजवी, इमाम हैदरी मस्जिद, फिरोजाबाद विलादत की तैयारी पर अहले सुन्नत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिरोजाबाद उलमा अहले सुन्नत की के 1500 साल पूरे हो रहे हैं। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से ये तारीख 5 सितंबर 2025 को मुकम्मल होगी। उलमाए किराम ने कहा कि यह सिर्फ खुशी का मौका नहीं बल्कि सीरत नबी को आम करने और उनकी सुन्नतों पर अमल करने का बेहतरीन अवसर है। इस मौके पर 9 बिंदुओं वाला प्रोग्राम पेश किया गया, जिसमें सीरत नबी के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना, सुन्नतों को अमलन जिंदगी में उतारना, बच्चों और नौजवानों के लिए तालीमी व रूहानी प्रोग्राम आयोजित करना और समाज में मोहब्बत व अमन का पैगाम फैलाना शामिल है। उलमाए अहले सुन्नत ने ये भी घोषणा की कि इस ऐतिहासिक मौके पर लोगों को नबी की याद में तोहफे और पैगामात बांटे जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह अपील भी की गई कि मुसलमान इस मुबारक साल को सिर्फ जश्न के तौर पर न मनाएं, बल्कि नबी की अमली जिंदगी को अपनाकर समाज में मोहब्बत, इंसाफ और भाईचारे का पैगाम फैलाएं। हाफिज रफीउद्दीन कादरी ने कहा कि आपकी मोहब्बत के पैगाम के साथ मिलजुल कर जुलूस मोहम्मदी में शिरकत करें। हाफिज अरशद रजवी करबला कमेटी के अध्यक्ष हिकमतुल्लाह खान ने अवाम से अपील करते हुए कहा कि उलेमाओं की अपील को अमल करें, जुलूस में बहुत ही सुकून, प्यार, मोहब्बत के साथ दुआओं के साथ शिरकत करें, मुल्क की तरक्की, अमन, चैन, भाईचारे की दुआ करें। किसी भी तरह की अफवाहों से बचें, सोशल का मीडिया पर सोच समझकर इस्तेमाल करें। खराब और भड़काऊ पोस्ट का आदान प्रदान कतई ना करें। जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस मोहम्मदी अनुशासन के साथ प्रशासन का भी सहयोग करें। वार्ता में मुख्य रूप से मौलाना तनवीर उल कादरी, हाफिज रफीउद्दीन कादरी, हाफिज अरशद रजवी, करबला कमेटी अध्यक्ष हिकमतुल्लाह खान, मौलाना अजीम रजा, मौलाना मुशीर, हाफिज नाजिम रजा आदि उलेमा मौजूद रहे। हाफिज अरशद खान रजवी,
इमाम हैदरी मस्जिद फिरोजाबाद दा पाखी नजर न्यूज चैनल के लिए उप संपादक ब्रिजपाल सिंह परमार की एक खास रिपोर्ट।